अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो तो एक सेकेंड रुक जाओ। हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आप जस्ट ओवरलोडेड हो और इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रिद्धि गोयल एंड आज हम इसी बारे में बात करेंगे दैट समटाइम्स यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर जस्ट ओवरलोडेड एंड हम उसको टर्म कर देते हैं कि वी आर डिप्रेस्ड, वेयर एज डिप्रेशन इज अ वेरी बिग टर्म। एंड हम उसको हर छोटी छोटी बात पे ऐसे लेबल कर देते हैं जैसे कि it's like a very small thing to us. It's very easy for us to label that as depression. So starting with the relatable starts, हमें ऐसा क्या लगता है जब हम सोच लेते हैं कि हमें डिप्रेशन है? ऐसी किन चीज़ों से हम सोच लेते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, हम डिप्रेस्ड हो गए हैं? कई बार क्या होता है, एट सम डेज हम उठते हैं सुबह और उठते साथ ही ना हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता। हम बहुत थका थका फील करते हैं, बहुत लेजी हो जाते हैं उन कुछ डेज हम। ऐसा होता है कि यार अभी उठे हूँ, कुछ करा भी नहीं है एंड स्टिल आई एम फीलिंग सो लेजी। तो आई एम फीलिंग लाइक डूइंग नथिंग। मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, भाई मुझको डिप्रेशन हो गया है। अगर मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो मेरे को डिप्रेशन हो गया है। या फिर यूजुअली क्या रिलेटेबल थिंग्स होती हैं, बट वी फील इसकी छोटी छोटी बातों पे हम इरिटेट रहने लगते हैं। छोटी छोटी बातों से हमें इरिटेशन हो जाती है कि भाई कोई भी सेकंड, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी भाई बहन ही हमारे साथ बैठा हुआ है रूम में एंड उसने कुछ कह दिया तो यार तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रहा है, चुप रहे ना, मेरे को इरिटेशन हो रही है तेरी बातों से, मेरे को सुन के इरिटेशन हो रही है, तू मत बोल। समटाइम्स वी इवन फील एट अ सच अ सीरियन प्लेस कि भाई वाई इज द सेकंड पर्सन इवन ब्रेथिंग नियर मी, क्यों भाई मेरे पास ही क्यों, मेरे को इतनी ज्यादा इरिटेशन हो रही है इन चीजों से वी दीज आर जस्ट रिलेटेबल थिंग्स। ऐसा आपको लगेगा कुछ लोगों को कि मैं क्या लाइक व्हाट एम आई इवन सेइंग कि इन चीजों से भी थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, बट यस सम पीपल डू फील लाइक दिस। एंड लाइक कुछ भी हमारा करने का मन नहीं करता है। सुबह सुबह की बात नहीं है, इन द होल डे हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। अगर कोई काम हम करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, वो हम करते हैं अपना फोन स्क्रॉल करना। पूरा दिन स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग, पूरा दिन निकाल दिया भाई रील्स देखते देखते, इंस्टा स्क्रॉल करते करते, बढ़िया एकदम। उसमें कोई ना तो उस चीज से हमें और इरिटेशन हो रही है एंड ना ही उससे हम थका थका फील कर रहे हैं। उस चीज में हमें मजा आता है और उसमें हमें सबको आता है मजा, है ना। एंड लुकिंग एट द साइकोलॉजिकल एंगल ऑफ दिस इशू, वी कैन से प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम भी हो सकती है कईयों के लिए, क्योंकि कई लोग इस चीज को इतना ज्यादा खुद पे लाइक हैवी होने देते हैं कि मैं तो डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स, जबकि इतना सीरियस कुछ भी नहीं होता है। सो लुकिंग एट द साइकोलॉजिकल एंगल ऑफ दिस, इन सिंपल टर्म्स अगर हम बोलें तो कभी कभी ना ये डिप्रेशन नहीं होता, ये क्या होता है, ये इमोशनल ओवरलोड होता है। इंफॉर्मेशन जब ओवरलोडेड हो जाती है या फिर एक्सपेक्टेशंस जब ओवरलोडेड हो जाती हैं। मेनली द टू रीजंस आर द इमोशनल ओवरलोड एंड द एक्सपेक्टेशंस ओवरलोडेड। विद इमोशंस सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, है ना। कुछ भी बात, कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो तो सॉरी, कोई भी इवेंट हो तो हम उसके बारे में हैप्पी या सैड कुछ तो फील करेंगे ही करेंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में हम कुछ फील ही नहीं करेंगे। एंड एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ने तो इतना काम खराब कर रखा है कि हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों है दूसरों से, एंड जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं, विच इज लाइक कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं दैट आर नॉट पॉसिबल। हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले बंदे ने तो उस चीज का हमसे कोई प्रॉमिस, कोई वादा किया ही नहीं है, तो खुद से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट यू आर गोना गेट दैट थिंग और यू आर गोना गेट दैट एनीथिंग इन योर लाइफ। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ मोमेंट, इट कुड बी अ सेलिब्रेशन, इट कुड बी एनीथिंग। एंड जब ब्रेन हमेशा स्ट्रेस मोड में रहता है तो जो कॉर्टिजोल होता है, कॉर्टिजोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन इन आवर बॉडी, जो कॉर्टिजोल होता है वो हाई रहता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली शट डाउन मोड में चली जाती है। यू फील लाइक डूइंग नथिंग, यू फील, जिसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, यू फील नम्बनेस, लो एनर्जी, डीमोटिवेशन,
जस्ट फीलिंग लाइक कुछ नहीं करना, मुझे बस बैठे रहना है या मुझे लेटे रहना है, और आई एम जस्ट हैप्पी इन स्क्रोलिंग माई फोन एंड दैट्स इट। जबकि आपको पता भी है दैट दिस इज नॉट गुड फॉर अस, स्टिल वी गाइज डू दैट, एवरीवन suffers from this. But अब तक मैंने जो भी बोला, लाइक दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं क्लिनिकल डिप्रेशन को इग्नोर कर रही हूँ। अगर सिम्टम्स लॉन्ग टर्म में होते हैं तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम नॉट डूइंग समथिंग, आई एम नॉट टेलिंग समथिंग कि मैं जो क्लिनिकल डॉक्टरेट की फील्ड में जो इसका प्रोसेस है मैं उसको टोटली इग्नोर कर रही हूँ या फिर ऐसा कुछ भी कह रही हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, जब ये चीज़ स्टार्ट होती है तो एट सम सॉर्ट कुछ केसेस में ये जस्ट ओवरलोड, आप जस्ट ओवरलोडेड होते हो एंड इट इज़ नॉट डिप्रेशन। बट व्हेन यू फील इट इज़ अ लॉन्ग टर्म चल गया है ये चीज़, तो यू रियली नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। ओके, सो साइंस, अब आप बोलो कि इसने तो दोनों ही बात कर दी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो व्हाट आर द साइंस होते हैं ना हर चीज़ की, कि भाई आप कैसे पता लगा सकते हो। हर चीज़ की साइंस होता है। आपको नॉर्मल फीवर भी आता है तो आपको पता होता है, लाइक मेरे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मुझे हीट फील हो रही है, मेरी बॉडी, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, तो दीज आर द साइंस, दीज आर द सिम्टम्स कि आपको फीवर है, राइट? तो ऐसे ही हर चीज़ के साइंस होते हैं। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साइंस दैट यू आर जस्ट overloaded and not necessarily depressed. So some of those signs are कि आपको अगर ब्रेक लेने से थोड़ा बेटर फील हो ना, तो यू कैन जस्ट कंसीडर इट कि आप ओवरलोडेड हो। क्योंकि जब आपको नेचर, म्यूजिक, रेस्ट, दीज आर सम थिंग्स कि आपका मूड, ये चीज़ें इम्प्रूव करती है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप अगर ब्रेक ले रहे हो, आप नेचर के साथ ब्रेक ले रहे हो, आप म्यूजिक, आपको गाने सुन के अच्छा लगता है भाई, आप उससे ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। आपको रेस्ट करके अच्छा लग रहा है तो आप उससे ब्रेक ले रहे हो, बट अगर उस ब्रेक के बाद यू आर बैक टू योर नॉर्मल रूटीन वर्क, देन यू आर जस्ट ओवरलोडेड एंड नॉट नेसेसरली डिप्रेस्ड। बट इफ इट हैपन्स टू कंटिन्यू द सेम इवन आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, देन you need to see you need to seek professional help. So सम रीसेट मेथड्स हम बोल सकते हैं, वेरी सिंपल रीसेट मेथड्स। अगर आप जस्ट ओवरलोडेड हो और डिप्रेस्ड नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का क्योर होता है, लाइक और जब आप ओवरलोडेड हो तो उसका क्योर कोई मेडिसिन नहीं है, इट्स जस्ट natural things, very simple methods that can help you and that can help every one of us. So some of them are 48-hour stimulation detox. Stimulation detox is not is what stimulation detox is कि no heavy scrolling and no negative content. यूजुअली क्या होता है कि जब स्क्रॉलिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, यू जस्ट गो एंड चेक योर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉलिंग टाइम, आप कितना टाइम रील स्क्रॉल कर रहे हो, इतने इतने आवर्स तक हम स्क्रॉल करते रहते हैं कि, एंड जब हम कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉल करेंगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें सिर्फ अच्छा कंटेंट आए या पॉजिटिव कंटेंट ही आए। बहुत सारा कंटेंट उसमें ऐसा भी होता है कि जो डिस्टर्बिंग होता है हमारे लिए। डिस्टर्बिंग नहीं होता है तो फिर ऐसा होता है दैट इट अफेक्ट्स अस कि यार कोई रील्स ही ऐसी आ गई है। एंड ये बड़ी अलग बात है कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप रील स्क्रॉल करने बैठोगे ना, आपका जिस टाइप का मूड होगा ना, तो इंस्टाग्राम आपका एल्गोरिथम पता नहीं कैसे समझ जाता है, आपको उसी टाइप की रील्स दिखाने लगेगा। आप खुश हो तो आपको उसी टाइप की रील्स आने लगेंगी, आप सैड हो, किसी भी बात पे सैड हो ना, तो उसी चीज़ से रिलेटेबल रील्स आएंगी और आपके दिमाग में वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी कि हो ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। यू विल जस्ट स्टार्ट क्राइंग ओवर दीज थिंग्स एंड दैट इज, आई नो इट्स नॉट फनी, बट कई बार ये फनी भी लगता है कि यार हाउ डज इंस्टाग्राम गेट आवर एल्गोरिथम। मैं किसी बात पे सैड थी, मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और उसी चीज से रिलेटेड रील्स आ रही हैं, तो वो इतना नेगेटिव कंटेंट हो जाता है हमारे लिए। इतनी हैवी स्क्रॉलिंग इज नॉट गुड फॉर अस।
सो दिस इज यू नीड टू डू 48 आवर्स के लिए इस चीज को छोड़ के देखो. दिस इज स्टिमुलेशन डिटॉक्स. एंड द सेकेंड मैथड इज ब्रेन अनलॉट जर्नल. जो भी आपके मन में है, जो भी आपके माइंड में है, हर्ट में है, उसको बिना फिल्टर के लिख दो. टेक अ पेन एंड अ पेपर. आप मतलब जो भी मन में है ना, बस उसको लिख दो. उसमें ये मत सोचो कि यार किसी ने पढ़ लिया तो. नो, दैट शुड बी योर प्राइवेट थिंग. आप उसको बाद में ऐसी जगह रख सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट टेयर इट एंड पुट इट इन द डस्टबिन. की अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि किसी और के पढ़ने के लिए सुटेबल नहीं है, विच इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग टू यू, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग. एंड उस चीज़ में कोई भी फिल्टर मत रखना कि यार मैं ये लिख सकती हूँ या मैं नहीं लिख सकता हूँ. जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग, तभी ये चीज़ आपके लिए काम करेगी. द थर्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमने रूटीन में भी नोटिस किया होगा, जब तक हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है ना, तब तक हम कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं लगती है. आप पूरा दिन बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट लाइक दिस. मैं ऐसे नहीं कह रही कि एकदम से हैवी वर्कआउट शुरू कर दो या कुछ भी ऐसा ही. नो, नॉट लाइक दैट. आप 15 मिनट्स की नॉर्मल स्पीड की वॉक लो. मतलब ऐसे नहीं आपको बहुत तेज तेज रन करना है. आप जिस स्पीड में आप चलते हो उस स्पीड से आप वॉक करो. 15 मिनट्स वॉक करो. एंड सनलाइट एक्सपोजर जरूर लो. धूप में जरूर, वो होता है ना कि लाइक कई बार आपने फील किया होगा, आप सुबह सुबह जाओगे ना, जो बिल्कुल सुबह की धूप होती है, यू विल फील सो गुड इन दैट. उसके एक्सपोजर में आपको इतना अच्छा लगेगा कि भाई यही चीज़ थी. आपको ऐसा लगा यही मैं मिस कर रही थी, शायद यही नीडेड था मेरे लिए. You will really feel so good in your life. And just remember, at the end you just need to remember कि हर लो फेज डिप्रेशन नहीं होता. कभी कभी आप बस थक गए होते हो, एंड थकना सबको अलाउड है. सो डोंट टर्म योर सेल्फ एज आई एम डिप्रेस्ड. just let the things be in the natural process and try these things. But if you think that these things continue for a long term, then just seek professional help. That will help you also. So thank you so much for watching the video. आपको हेल्पफुल लगा हो कंटेंट तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद समवन यू थिंक कि इस चीज़ की उनको ज़रूरत है. क्योंकि वो हमें पता होता है कि हमारा वो नोन है, वो फ्रेंड है, एंड ही और शी ऑल्सो फील्स द सेम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. सी यू विद अनदर content. Till then, I intend your life to be magically, magically beautiful. Thank you so much.